नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बोध कथा है। बहुत समय पुरानी बात है। किसी छोटे से नगर का राजा बहुत बीमार और बूढ़ा हो गया था। उसके मन में विचार आया, क्यों ना अपने 5 पुत्र में से किसी एक को योग्यता देख के उसे राजा घोषित कर दिया जाए। परंतु राजा का तो कोई पुत्र विवाहित नहीं था और राजा के मन में एक विचार के बाद दूसरा विचार इसी प्रकार से आ रहे थे। राजा ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और इसके उपाय के बारे में पूछा। मंत्री ने उन्हें एक बहुत ही अच्छा उपाय बतलाया। राजा ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग उस पहाड़ी पे जाओ जिस पर बहुत ही भयावह राक्षसी रहती है, जिसे तुम्हें मार के उसके गले में पहना हुआ कड़ा लेकर आना है। पुत्र उनकी बात सुनकर थोड़े हैरान थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि उसे पहाड़ी पे जाने का सीधा मतलब अपनी मृत्यु को दावत देना था। पर उनका पुत्र ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। उनका जो पुत्र था उसने कहा, मैं आपकी यही सेवा करूंगा, आप ठीक हो जाए तो मैं जाकर चुड़ैल को मार आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। राजा को अपने पुत्र पे बहुत क्रोध आया, फिर भी बाकी पुत्रों को कह दिया, जो व्यक्ति इस चुड़ैल को मार के उसके गले में पहना हुआ कड़ा लाएगा, मैं उसे राजा घोषित करूंगा। मेरा बड़ा पुत्र नहीं जा रहा, तो तुम चारों प्रयत्न करो। जो उस चुड़ैल को मारेगा उस गले का कड़ा लेकर यहाँ पहुंचेगा। सभी पुत्र चल दिए, परंतु उनके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। वे सोच रहे थे किस प्रकार इस भयावह चुड़ैल को मारा जाए, परंतु किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकेले उसका सामना करे। चारों पहाड़ी के ठीक नीचे पहुंचे। सबसे पहले एक पुत्र ने कहा, मैं ऊपर जाता हूँ, देख कर आता हूँ कि वो कैसी दिखाई देती है। उसमें से एक पुत्र जो ऊपर चढ़ा, उसे एक नाखून के आकार की बड़ी चीज मिली। बड़ी सी चीज थी, उसका आकार इतना बड़ा था कि एक मनुष्य की पूरी लंबाई उसमें समा जाती। परंतु नाखून है, ये देख के उसकी हालत खराब हो गई। यदि नाखून ही इतना बड़ा है तो वो खुद कितनी बड़ी होगी। एक भी बार में तो मुझे निगल ही जाएगी। उसका साहस नहीं हो रहा था कि वो आगे बढ़ के नाखून का वह टुकड़ा लेके वो वापस आ गया और मन में बनावटी कहानी सोचने लगा। नीचे आके उसने बाकी भाइयों से कहा, मैंने बहुत सामना किया परंतु वो भाग गई, बस उसका नाखून ही मेरे हाथ में रह गया है। अब दूसरे भाई की बारी थी। वो ऊपर चढ़ने लगा और उसके मन में भी तरह तरह के विचार आ रहे थे, परंतु अभी रास्ते में ही वो जा रहा था, तभी उसे एक चीज़ दिखाई दी जो बहुत ही गोल आकार की थी, पर लग रहा था कोई लोहा नहीं है। निश्चित ही बहुत ही बड़ी थी, पर एक रथ के पहिए के बराबर थी। उसने उठाया तो वो किसी गने की तरह लग रही थी। उसने सोचा ये नक्शक्षी का है। भी नीचे आने लगा और कोई बनावटी कहानी सोचने लगा। उसने नीचे आके सभी भाइयों से कहा, देखो भाई ने तो उसका नाखून खींचा, पर मैं उसकी उंगली पकड़ रहा था। यह उंगली उसकी अंगूठी है, मेरे हाथ में आ गई है। अभी कोई वो भाग गई है, लेकिन तुम लोगों की बारी है, जाओ तुम लोग उसका सामना करो। अब तीसरे भाई की बारी थी। वो ऊपर चढ़ने लगा। उसके मन में भी तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो कांप रहा था। तभी उसे घंटे का आकार का बड़ा सा झुंझुना मिला, जो पायल के किसी घुंघरू की तरह लग रहा था। बहुत तेज बज रहा था। उसने उठाया और वापस आने लगा। उसके मन में भी एक बनावटी कहानी आ गई और उसने भी यही कहा। उसके बाद सभी भाइयों ने छोटे वाले से कहा, तुम लोगों को नाखून मिला, उंगलियां मिली, मैं तो पाव का टुकड़ा पकड़ लिया और पायल का टुकड़ा है, ये पायल के घुंघरू है, मैंने उसे खींच लिया। वो फिर से नीचे चली गई है, भाग जाती है। अब चौथे भाई की बारी है। अब तुम ही जाओ और उसका सामना करो। चौथा भाई भी ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो कम डरपोक भी नहीं था। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसे बड़ी सी रस्सी मिल गई। रस्सी को देख के उसके मन में उपाय आ गया। उसने भी एक बनावटी कहानी सोच ली। नीचे उतर के सभी भाइयों से कहा, तुमने पाँव नाखून उंगली पकड़ी, मैंने तो उसके बाल खींच लिए और वह बाल जो है, एक बाल है वो मेरे हाथ में रह गया है। चारों के चारों भाई अपनी अपनी बनावटी कहानी लेके महल पहुंचते हैं। राजा को अपनी अपनी बनावटी कहानी सुना देते हैं, परंतु उसने कहा तुम चारों उसे नहीं मार पाए और कड़ा कैसे हासिल कर लेते। पर उसने कहा उन लोगों ने कि हमने उसका सामना जरूर किया है। ये बात सुनने के बाद राजा ने आदेश दिया, अपने बड़े बेटे को बुला के बोलता है, अब तुम्हारी ही बारी है, तुम्हें जरूर ही जाना होगा, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मेरे बाकी के 4 बेटे भी यहाँ मौजूद हैं जो मेरी देखभाल कर सकते हैं। तुम्हारा काम है मेरे आदेश मानना, और जाओ जाके चुड़ैल को मारो और उसका जो कड़ा है उसे लेकर आओ। अगर तुम नहीं ले पाए तो मुझे किसी बाहरी व्यक्ति को ही राजा बनाना पड़ेगा और राजा घोषित करना पड़ेगा। राजा का ये बेटा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। बहादुर तो था ही, राजा की देखभाल के लिए वह रुका था। चारों भाइयों को सुरक्षित देखकर उसने राहत ली, सांस ली और सोच लिया कि चारों भाई यहाँ पे है तो मैं चारों के साथ मैं चला जाता तो 5 को ही कुछ हो जाता तो राजा तो बिल्कुल ही अकेले हो जाते और उन्हें अभी अपनी सभी संतानों को खोने का दुख ज़्यादा हो जाता।
राजा को दुख ना हो इसलिए मैं यहाँ रुका था। अब मेरे चारों भाई तो वापस आ गए हैं जो राजा की देखभाल कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो कम से कम 4 पुत्र तो होंगे और वो उतने दुखी नहीं होंगे। इसलिए मैं तय करता हूँ कि मैं उस पहाड़ी पे जरूर ही जाऊँगा। राजा का बड़ा पुत्र चलने लगा। वह पहाड़ी के निचले तरफ से ऊपर की तरफ देखा। पहाड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। उससे ऊपर चढ़ना, उससे नीचे उतरना बहुत ही दुर्गम हो सकता था। फिर भी उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और पहाड़ के आखिरी छोर पे पहुंच के उसे बहुत ही बड़ा सा इंसान दिखाई दिया। वह इंसान एक महिला थी जिसके बहुत ही लंबे बाल थे, लंबाई भी बहुत ज्यादा थी और बड़े बड़े नाखून भी थे। वो पीछे की तरफ घूमी थी। सामने घूमने पे उसका चेहरा देख के एक पल के लिए वो सिहर गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। आंखें लाल लाल, बड़े बड़ी दांत भयानक, और बाल तो इतने लंबे जैसे कोई राक्षस हो। इतने भयानक बाल को और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया, सिहर गया। परंतु उसके पास गया और उसको संबोधित करते हुए बोला, माता माता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके चेहरे से बड़ी भयानक दिख रही हैं, परंतु मेरे चारों भाइयों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। निश्चित रूप से आपने किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचा। अगर आप भयानक राक्षसी होती, अगर ऐसा होता तो जरूर ही मेरे भाइयों को हानि पहुंचा देती, किंतु वो सुरक्षित है। इसका मतलब यह कि आपने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस पर वो भयानक स्त्री ने जवाब दिया, तुम्हारा कोई भी भाई यहाँ तक तो नहीं पहुंचा, क्योंकि उन लोगों को मेरा बाल, नाखून, मेरी अंगूठी, मेरे पायल का टुकड़ा जो कि मैंने ही फेंका था, उसे ही उठा के वे वापस चले गए। उनके अंदर तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो मेरा सामना कर सके, पर यह हिम्मत तुम्हारे अंदर है। शायद तुम मेरा सामना कर रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, बस मुझे जो आपके गले में कड़ा है ना, वो चाहिए। मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। आपने भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई है। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लग गई। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी, परंतु हंसते हंसते उसने अपने रूप को बदल डाला और वो एक सुंदर देवी के रूप में आ गई। उसका यह रूप देखकर वो बहुत ही चकित रह गया। देवी ने कहा, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम में से सबसे ज़्यादा साहसी कौन है? मुझे पता है, और ये मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा साहसी है। उसने बताया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। तुम्हारे पिता ने उससे विवाह किया था और तुम 5 भाइयों में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैंने जन्म दिया था। ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता के सारे गुण हैं और तुम ही उनके राजपाट संभालने लायक हो। मेरे अन्य पुत्र तो पुत्र कहलाने के भी लायक नहीं है। ना तो उसमें साहस है, ना चतुरता, और राजा कहलाने की तो कोई योग्यता ही नहीं है। तुम हो जिसमें राजा की योग्यता है, और राजा भी जानता है कि उसने किसकी परीक्षा ली है, और वो तुम्हारी माता यानी मैं, तुम्हारी माता ही परीक्षा ले रही है। ये बात राजा जानते हैं, क्योंकि राजपाट संभालने के लिए चतुर, बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। जब मंत्री ने उस उपाय के बारे में बात की तो उन्होंने ही बताया, जो माता स्वर्ग की ओर जा चुकी है वह माता उनकी परीक्षा ले सकती है, क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं, एक अप्सरा है। वह उनकी परीक्षा करेगी तो सबसे योग्य पुत्र का पता चल ही जाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने जो कड़ा अपने गले में पहना हुआ था उस पुत्र को देते हुए कहा, जाओ खुशी खुशी राजपाट संभालो, क्योंकि राजा की तो यही परीक्षा थी। बाकी भाइयों को भी कभी कुछ नहीं पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं। तुम विजयी बन चुके हो, जाओ अपने राज्य को संभालो। राजा तुम्हें ही घोषित किया जाना है। कड़ा लेके वो अपने महल पहुंचा। राजा ने देखा जब उसके हाथ में कड़ा है। राजा सारी बातें समझ गया और उसकी माता में से मिल के आए, ये बात भी राजा समझ गया। अगले ही दिन उसे राजा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, और वही राजकार्य संभालने लगा। सभी बेटों के मन में थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो हुई, क्योंकि वो जानते थे कि वो कड़ा लाने में असफल हो चुके हैं। राजा भी बहुत हर्षित था। उसने सबसे बड़े बेटे को सिर्फ राजा ही नहीं बना दिया, राज्य का राजा ही सिर्फ घोषित नहीं किया, बल्कि योग्यता के आधार पे ही राज्य को राजा बनाया था, और राजा के मन में भी कोई असंतोष नहीं था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।